नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर भूरा बाल साफ करो का मसला सूबे की सियासत में गरमाया हुआ है। इसको लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि ये बात उनके द्वारा नहीं, आरजेडी के नेताओं की तरफ से पहले की गई। आनंद मोहन का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। आनंद मोहन ने कहा कि सिर्फ 12,000 वोट का फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, इसलिए मैंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा सरकार कौन बनाएगा। वहीं चेतन आनंद का आरजेडी से विश्वासघात पर कहा कि चेतन ने कोई विश्वासघात नहीं किया, वो वहीं से लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे भी। साथ ही कहा कि पहले 10% अगड़े समाज सत्ता में थी, पिछड़ा अति पिछड़ा पिछलकू थे। आनंद मोहन से इस पूरे मसले पर बातचीत की जी मीडिया ने। आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। हमारे साथ है आनंद मोहन। बिहार में चुनाव सामने में है, कई सारी बातें हैं और कमोबेश विकास और तमाम सारे मुद्दे मसले एक और, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है कि बिहार में चुनाव जो है उसमें सामाजिक समीकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक जो आपका बयान है वो अभी चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में भी और तमाम सारे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनके बीच भी। तो इसको किस तरह से देखते हैं, चूँकि कई सारी बातें जो है निकल कर आ रही है और जो भूरा बाल साफ करो की जो बातें हुई, तो इसको फिर कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, इसको भूरा बाल साफ करो, ये 90 के दशक में नारा उछाला गया था और इससे बिहार को बड़ी नुकसान हुआ। जातीय तनाव बढ़ा, हिंसाएं हुई, आपको कई नरसंहार हुए, है ना। तो ये हम उस दौर में कोई नहीं चाहेगा कि बिहार लौटे। जो नारा उस समय दिया गया, आज फिर से एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि 90 का दशक याद है ना, हमारे नेता ने ये नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। इसी मूल मंत्र को लेके और लोगों के बीच जाना है, ये क्या बताता है। उसके बाद गया में एक सम्मेलन में नारा, एक मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी के सम्मेलन में ये नारा उछाला गया। उसके बाद मीनापुर, मुजफ्फरपुर के आसपास विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के माननीय विधायक ने कहा, जहाँ मिश्र पाठक और या अब ये भूरा बाल का जमाना गया। चलिए, उसके बाद अभी मोकामा के इलाके में 2-3 दिन पहले ये फिर से नारा एक व्यक्ति ने दिया कि ये नारा लेके जाना है, साफ कर देना है भूरा बाल को। नहीं, आनंद मोहन जी, उसमें ऐसा है कि कहा जा रहा है पहले आपकी ओर से कहा गया कि भूरा बाल के बिना सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद उधर से अशोक महतो या तमाम बातें कि भूरा बाल साफ हो जाए। अगर ये सच साबित हो जाए, बयान के बाद ही जो प्रतिक्रिया आई ना मोकामा की प्रतिक्रिया ठीक है, बयान के बाद आई आपकी बात को हम मीनापुर में किसकी प्रतिक्रिया थी? एक पार्टी के माननीय अध्यक्ष कैसे कहते हैं एक सम्मेलन में, गया में कहां से नारा उठा? आप इन जो लगातार, और इस पर तेजस्वी जी ने आज तक को बयान दिया है। हाँ, हमारे संज्ञान हंस के हमारे संज्ञान में बात आई है, हम इसका संज्ञान ले रहे हैं और इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं। छापा तोपा बात, ढक्कन देने की बात इस पर। आप कैसे, ये तो हमारे तो कल परसों निकले हैं। इसके पहले आज तक ने पूछा है कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है। ये जगह जगह नारे उछाले जा रहे हैं। मैं एक बात कहूं कि जब भी कोई अनर्गल सवाल खड़ा करेगा तो जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। भूरा बाल साफ करो, क्या मतलब? आपने भूरा बाल लोगों को समझाया, ये समझाया जाता है सम्मेलनों में हाल के दिनों में। भ से भूमिहार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला, ये समझा के कहा जाता है।
आप क्या मैसेज दे रहे हैं? घिसी पिटी बातों को, जिसके कारण बिहार का नुकसान हुआ और सर्वाधिक नुकसान आपका हुआ, जो इसने ये नारा दिया, अधोपतन के कारण यही हुए। और इसी से निकलने के लिए कभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, हम प्रायश्चित करते हुए कि हम इन बातों को अब इतिहास की वस्तु मानिए। अब आरजेडी वो आरजेडी नहीं है, नई आरजेडी है, नए नेतृत्व में, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ नई आरजेडी है, A to Z की पार्टी है। सुनिए, ये बोला कि नहीं? और जब ये बात बोले तो आप सत्ता के करीब आ गए। मात्र 12,000 का अंतर रहा। जो वोट पड़े उसमें सत्तारूढ़ गठबंधन और प्रतिपक्षी गठबंधन, महागठबंधन के वोट का अंतर 11,500-12,000 रहा। और 1% के अंदर फैसला हुआ कि सत्ता में कौन जाएगा। आप ही हम लोग को समझा रहे हैं कि आप 90% है, आप 10% है। भैया यहाँ तो 1% का मामला है। 1% के नफा नुकसान से सब हो रहा है। एक सवाल ये है जहन में कि नैरो मार्जिन है पक्ष और विपक्ष के बीच में, 12,000 लमसम कुछ वोट है, 1% का मसला है। तो आनंद मोहन अगर इस तरीके से मुद्दे को उभारेंगे या फिर कहेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उनको ही इसका फायदा होगा। चूंकि पहले भी लालू जी के समय में भी राजनीतिक गलियारों में हुआ कि हेलीकॉप्टर लेकर घूमकर आनंद मोहन जिस तरीके से बातों को लोगों के बीच रखे, उसका फायदा लालू जी को मिलता था। ठीक है, एक बात बताइए कि अभी इसका जो फायदा जो सोच रहे हैं, अभी कौन है? ये 10% वाले हैं सत्ता में। केंद्र से लेके राज्य तक में सत्ता में कौन है? नारे क्यों दिए जा रहे हैं? नारे दिए जा रहे हैं गोलबंदी के लिए। और गोलबंदी के लिए नारे जो दिए जा रहे हैं, घिसे पिटे नारे, मार खाए नारे, बिसराए हुए नारे, जिसको झूठलाए हुए नारे, ये सिर्फ गोलबंदी के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। प्रेस की आंखें नहीं खुली उस समय जब ये नारे दिए गए कई जगह। आपको मैं बताऊं, ये तब न होगा जब एक तरफ लालू यादव और एक तरफ आनंद मोहन होंगे। कौन है? एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, एक विजन वाला, बेदाग, ईमानदार नेता, जिसके नेतृत्व में एक बीमारू बिहार, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पटरी से उतरा हुआ बिहार, विकास के मामले में पटरी से उतरा हुआ बिहार, एक बीमारू प्रदेश को एक व्यक्ति हाथ में लेता है, उसको विकासशील बनाता है और वो विकसित बिहार की पटरी पर दौड़ रहा है आज देश के सामने। और सर्वांगीण चौतरफा विकास हुआ किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार के नेतृत्व। वो कहाँ से हैं? 10% वाले हैं। इसमें आप मेरी बात को समझिए, 10% वाले नहीं हैं, आप ही के अनुसार 90% वाले हैं। तो जब सवर्ण सत्ता में था तो खुशामद में पिछड़े थे, दलित थे। ठीक है, आज जब इस प्रदेश में श्री बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, विनोदानंद झा, KB सहाय, ये लोग जो सत्ता के शीर्ष पर थे तो खुशामद में थे, पिछड़े, दलित। आज सत्ता और प्रतिपक्ष में कौन लोग हैं? और यही भड़काऊ नारा, यही घृणा, यही नफरत, यही हिंसा, जात पूछ करके अपमानित करना, शर्ट उतरवा के जनेऊ काटना, मंदिरों में घुस करके पुजारियों का थूक से टीका मिटाना, नंगा करके मधेपुरा की सड़कों में पर औरतों को नचाना, रेप करना हॉस्टलों में रख करके, खेत खलिहान जले, उसी का दुष्परिणाम आज झेल रहा है ये देश। बड़ी सहिष्णु है, ये सद्भाव पसंद और शांति पसंद है ना। तो तब जब बुलडोजर चला देंगे, चटनी बना देंगे, ये भाषा
और तब संपूर्ण बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक आपके साथ था। ठीक है, आज क्यों छिज गया? किस कारण से? इन्हीं भाषा, इसी व्यवहार, इसी आचरण के कारण। इसलिए अब ये कटुता का दौर खत्म है। जिस कटुता को आप फिर से लागू करना चाहते हैं वो अब सवाल देख लीजिए, उसमें अब ये आ रहा है कि भाई SIR को लेके राहुल गांधी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जगहों पे घूमे हैं, उसमें एक जो अगरा वर्ग का लोग या उनका जो वोट बैंक हुआ करता था जो चिटका, वो गोलबंदी की ओर या वापस आने की ओर है, और उसके काट के तौर पर अब आनंद मोहन जो है इस तरीके से लामबंदी कर रहे हैं। क्या सवर्ण चले गए थे उनके साथ? जो जो आप जो ऐसा आप मानते हैं कि सवर्ण राहुल जी के इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद सवर्ण उनके साथ चले गए? नहीं, सवर्ण उनके साथ उनके झांसे में तब तक नहीं आएंगे जब तक वो आरजेडी के संगत में होंगे, क्योंकि सबको बातें नरसंहार, लक्ष्मण बिघा नरसंहार, ये सब नरसंहार याद, और उनके साथ कैसे जाएंगे? उनके साथ ही देखिए, मैं मुजफ्फरपुर में जो कुछ बोला उसमें हमने ये कहा था कि बिहार के लोग, जो दो लोग निकले हैं, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली और नेता प्रतिपक्ष बिहार, उनके झांसे में इसलिए नहीं आएंगे कि लोग याद करेंगे, राहुल जी के साथ जाने के पहले याद करेंगे 1970 का दशक, जब इस देश में इमरजेंसी थोपी गई थी। आज पॉकेट से निकालते हैं संविधान, हिलाते हैं कि संविधान खतरे में है, वोट तुम्हारा चोरी हो रहा है। आपको पता है, जब आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो वही EVM होता है, वो जनमत की जीत होती है। जब आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो जनमत की जीत होती है। जब आप बंगाल जीत जाते हैं तो जनमत की जीत होती है। जब आप झारखंड पड़ोस में जीत जाते हैं तो वो जनमत की जीत होती है। और जब आप महाराष्ट्र जीत जाते हैं, हम जब महाराष्ट्र जीत जाए, कोई जब हरियाणा जीत जाए तो वोट चोरी हो गई। बिहार में वोट चोरी हो गई, बंगाल में वोट चोरी नहीं हुई, वही EVM है। कर्नाटक में वोट चोरी नहीं हुई। किसको झांसा देते हैं? आप प्रूफ दीजिए, झांसा मत दीजिए। और वोट चोरी किसके जमाने में होता था? क्यों खारिज कर दिए गए? सबसे ज़्यादा बूथ स्टैंपिंग जिसके राज में होता था, उसके साथ गलवैया लेकर के आप समझाने आए। जिसके राज्य में जीते हुए उम्मीदवार को हराया जाता था, हारे हुए उम्मीदवार को जिताया जाता था। मैं उसका उदाहरण हूँ। 917 वोट से हमारे क्षेत्र के लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, 917 वोट से जबरन में हरा दिया गया था। और हमको पहले धमकी दिया गया था कि तुम अगर जाओगे NDA के साथ तो तुम हरा दिए जाओगे। हमने कहा था स्वागत है, और हम हराए गए। जिसके राज्य में बक्सा से जिन निकलता था, वो आज वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। वोट चोर, गद्दी चोर, ये नारे दे रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है। तो आनंद मोहन जी ये दूसरी मानते बात, हैं, सुन लीजिए, नहीं, आप ये मानते हैं कि इस बात को मान मानते हैं कि जो सरकार में हो वो किसी को हरा सकता है, जिता सकता है? जो सरकार में हो, सत्ता में हो, वो किसी को हरा सकता है, जिता बैलेट सकता है। पेपर था ना, बेचैनी यही है इन लोगों को। बैलेट पेपर जब तक था, स्टैंप होते थे, है ना। और जो भी ऐसा प्रयास करेगा, जो भी लोकतंत्र के चीरहरण की कोशिश करेगी, उनको कांग्रेस से सबक लेना है, 1977 से सबक लेना है। क्या हुआ था? जो आज संविधान लेके घूम रहे हैं, 39वां संविधान संशोधन ला करके इस देश पर निरंकुश तानाशाही थोपने के लिए संसद के कार्यकाल को 5 साल से 6 साल किसने बढ़ाया था? किसने रातों रात इस देश पर इमरजेंसी थोपी थी? किसने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, जो आज लेके आए हैं आप हमारे पास, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसने सेंसरशिप की तलवार लटकाया था? कौन थे वो लोग जो न्यायपालिका के दहलीज पर बंदूक का पहरा बिठा दिया था?
जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, राजनारायण, मधु दंडवते, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर को निर्वासित होना पड़ा। लालू यादव, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, आनंद मोहन जेल के शिक्षों में थे। ये कौन लोग थे जो रातों रात कारागार में तब्दील कर दिया पूरे देश को, और आज संविधान का कसम खाते हैं वो, जिनके राज्य में संविधान के साथ बलात्कार हुआ, माफ कीजिएगा, वो आज संविधान बचाने का शपथ ले रहे। हमने कहा था मुजफ्फरपुर में सोशलिस्टों के बीच, उसमें तमाम दल के लोग थे, हर पार्टी के लोग थे। हमने कहा था उनके साथ नहीं जाएगा बिहार जिसने इमरजेंसी थोपी थी, और उनके साथ बिहार नहीं जाएगा जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। यहीं से तो आग लगी है। कौन सी गलत बात बोल दी है? यही तो मेरे बयान थे, आप कहिए निकालने के लिए, जो सारे प्रेस के लोग थे। इसके अलावा हमने क्या कहा था? और इसको आप जो भुनाना चाहते हैं कि आनंद मोहन को सामने रख करके फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला लाइन मजबूत करें, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ काट के लिए नीतीश कुमार जी हैं, सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, यहाँ हैं आपको चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये फौज है 90 वालों की है ये, और हम लोग साथ हैं चलिए पूरी चट्टानी एकता के साथ। एक आखिरी छोटी सी बात बता दें। मुख्यमंत्री आवास भी गए, लगातार भेंट बात है, चुनाव सामने में है, तो किस तरीके से भूमिका होगी? और चेतन आनंद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चेतन आनंद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चेतन आनंद अपनी जगह से चुनाव लड़ेंगे। चेतन आनंद अपनी जगह से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये भी कहा जाता है कि आरजेडी में थे, धोखा दे दिया। हम लोग धोखा नहीं देते हैं, ठेस पहुंचता है तो छोड़ देते हैं। धोखा किसी को दिया जाता है क्यों? सत्ता के लिए। वो तो सत्ता में मौजूद थे, तब ने हमने बगावत किया, समाज को गालियां दी गई, ठाकुर का कुआं लाया गया, तब भी ये ध्रुवीकरण की बात हुई थी। जंगल राज के एक प्रवक्ता, एक चाटुकार से गालियां दिलवाई गई, और एक तरफ पूरा समाज आहत था, दूसरी तरफ एक व्यक्ति का अहंकार था। एक तरफ एक एमएलए आपकी पार्टी के थे, दूसरी तरफ आपके एक सांसद पार्टी के थे। आपका क्या कर्तव्य होता था? पंचायत करना, पूछना कि क्यों ये बयानबाजी हो रहा है। आपने एक तरफा फैसला सुना दिया, अनुशासन की कार्रवाई होगी, ना अकल है ना शकल है ना? तो शकल भी किसी से खराब नहीं है, और अकल के मामले में वो वेलहम बॉयज, नाम भी नहीं सुना होगा लोग, वेलहम बॉयज जो टॉप 10 में 1 नंबर पर होता है, फिसल के कभी कभी दूसरे और तीसरे नंबर पर गया होगा। टॉप 10 में वेलहम बॉयज जो 100 साल पुराना है, वहाँ से स्कूलिंग जिसका हुआ हो। टॉप 10 में शुमार सिम्बायसिस पुणे, एक ख्यातिनाम शिक्षण संस्थान है, वहाँ से जिसका कॉलेज हुआ हो, वो बिना अकल का है, 9वीं फेल भरा काबिल है। तो इस पर मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कहे गए। और ये तो उस समय भी यही कोशिश थी। और अगर ये कहा जाता है कि धोखा दे दिया, ये धोखा नहीं, राजपूत धोखा नहीं देता है किसी को, हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, बगावत करते हैं, सही सवाल पर अन्याय के खिलाफ भिड़ते हैं। और जो कहते हैं हमारे वोट से जीता, चेतन आनंद जब तक नहीं आए थे आरजेडी क्यों नहीं जीती थी? शिवहर 15 साल से हार रही थी, चेतन आनंद के कंधे पर आरजेडी ने खाता खोला हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि इस बार फैसला हो जाएगा, कैंप कर दिया आप चेतन आनंद के खिलाफ, इस बार फैसला हो जाएगा कि किसके वोट से कौन जीता। आप आए और फिर हम लोग 10,000 से ज़्यादा से जीते शिवहर। तो ये साबित करता है कि हमारे वोट पर आप जीते थे। आपने 2 सीट दी और 200 सीटों पर आपने कहा था कि आपके हर बूथ पर कार्यकर्ता है, तब आप जेल पर समझौता करने के लिए लोगों को भेजा था। बात घर पर आए थे, मैं नाम नहीं खोलूंगा, अगर उधर से सवाल होगा तो नाम भी खोल देंगे।
कि कौन लोग गए थे, कौन लोग बातचीत किए थे, और तब जाके समझौता हुआ था। आप यूं ही नहीं, किसी कमजोर भिखमंगे से समझौता नहीं होती है। राजनीतिक समझौता आदान प्रदान की चीज है, बराबरी की चीज है। एक हाथ से देना होता है, दूसरे हाथ से लेना होता है। तो ये कहना कि हमारे वोट से जीते, ये कहना कि धोखा, हम उसी पर आपके इस प्रश्न का जवाब दे रहे थे। तो और चेतनानंद वहीं लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से फिर जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आनंद मोहन तमाम सारे जो राजनीतिक परिस्थितियां और जो मौजूदा प्रकरण है उस पर अपनी बात रखते हुए कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।